हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन रेज का चैप्टर 4 द टेल ऑफ द विश्नोईज का पार्ट 3। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि महाराजा अभय सिंह जो कि एक महल बनवाना चाहते थे, उस महल के लिए उनको बहुत सारे चूने पत्थर और बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत थी। लेकिन इस रेगिस्तान में बहुत सारा ईंधन प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उनके भाग्य अच्छे थे कि उनको पास में यानी जोधपुर से 16 मील की दूरी पर ही उनको एक खेजड़ली गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ मिल गए। अब वो आगे क्या करते हैं, इसकी बात या इसकी जानकारी हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। बट व्हेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल्स, लेकिन जब वर्कर्स यानी कर्मचारी यानी पेड़ों को काटने वाले गोट रेडी तैयार हुए टू कट द ट्रीज पेड़ों को काटने के लिए, फॉर फ्यूल ईंधन के लिए, कि जैसे ही वर्कर्स तैयार हुए टू कट द ट्रीज पेड़ों को काटने के लिए, फॉर फ्यूल ईंधन के लिए, दे फाउंड दैट उन्होंने पाया कि द विश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, कि विश्नोइयों ने उनको पेड़ों को छूने तक नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज, उनके खेजड़ी के पेड़ मस्ट बी लेफ्ट अलोन, कि उनके खेजड़ी के पेड़ों को छोड़ दिया जाना चाहिए, छोड़ना ही होगा। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, इन हरे पेड़ों को काटना वाज ए वायलेशन, एक हिंसा थी ऑफ द रिलीजन, उनके धर्म की। उन्होंने कहा कि यदि तुम हरे भरे पेड़ों को काटोगे तो ये हमारे धर्म के प्रति हिंसा है। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, ये बात सुनकर के जो वर्कर्स थे वो रिटर्न यानी लौट गए टू जोधपुर। द दीवान वाज एनरेज्ड, और इस बात को लेकर दीवान को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए। व्हाट इंसोलेंस, कैसी धृष्टता है, कैसी नीचता है, उसने मतलब सोचा। ही पर्सनली अकम्पनीड, वह खुद साथ गया। द वर्कर्स के, वह कर्मचारियों के साथ गया। ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर बैठकर, टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर दैट, और आदेश दिया कि ट्रीज भी कट, पेड़ों को काटा जाए। वह खुद चलकर यानी खुद साथ में घोड़े की पीठ पर चलकर खेजड़ली गांव में पहुंचा और उसने आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाना चाहिए। द एक्सेज वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठी। एंड द होल विलेज गेदर्ड, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कुल्हाड़ियाँ उठाई गई और पूरा गांव एकत्रित हो गया। दे बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की यानी गांव वालों ने प्रार्थना की, दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड, कि उनके धर्म को बी नॉट डिसेक्रेटेड, अपवित्र नहीं किया जाए। दे प्लीडेड, उन्होंने आग्रह किया, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ों के संरक्षण के लिए, दैट, जो कि देयर एंसेस्टर्स, जो कि उनके पूर्वजों ने हैड न्यूटर्ड ओवर जनरेशन, हैड न्यूटर्ड पोषण किया था यानी पाला था उनको ओवर जनरेशन, पीढ़ियों से। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उन पेड़ों को बचाने के लिए प्रार्थना की जिन पेड़ों को उनकी कई पीढ़ियों ने पाला था। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन जो दीवान था वो दृढ़ निश्चयी था। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी, लेकिन जो दीवान था वो दृढ़ निश्चयी था। द ट्रीज मस्ट बी कट, कि पेड़ों को तो काटा ही जाएगा, फॉर टू फ्यूल, ईंधन के लिए, द लाइम क्लिन्स, चूने की भट्टियों के लिए, कि चूने की भट्टियों के लिए हमें ईंधन चाहिए और इसके लिए हमें पेड़ों को काटना ही होगा। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, द वर्कर्स, कर्मचारियों को, टू गो अहेड, आगे बढ़ने का, उसने कर्मचारियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बट द विश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन विश्नोई वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो विश्नोईज थे वो भी दृढ़ निश्चयी थे। द मोस्ट डिटरमाइंड, और सबसे ज्यादा निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, अमंग देम, उनमें वाज थी, ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, एक सच्ची अवतार, वेरिटेबल सच्ची इनकारनेशन अवतार ऑफ दुर्गा की, अमृता देवी, उनमें सबसे सच्ची अवतार थी दुर्गा की, वो सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी।
अब अमृता देवी कौन थी? द वाइफ ऑफ विश्नोई रामखोड, ये विश्नोई रामखोड की पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, सी सैड, वह बोली। क्या बोली वो? द ट्रीज विल नेवर बी कट, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक तुम हमें नहीं काट दोगे। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और अपने 3 बेटियों को बुलाते हुए, टू ज्वाइन हर, उससे जुड़ने के लिए, दे क्लैस्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, 3 बेटियों को और बुला लिया, और इस प्रकार से वो क्लैस्प्ड हो गई, क्लैस्प्ड चिपक गई, 4 ऑफ द ट्रीज, 4 पेड़ों से वो चिपक गई। द दीवान फ्यूम्ड, दीवान को गुस्सा आ गया, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, दीवान को गुस्सा आ गया और आदेश दिया, दैट की ऑल 4 ऑफ देम, चारों को बी कट डाउन विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ ही काट दिया जाए। अब इस बात को लेकर दीवान को गुस्सा आ गया, और दीवान बोला कि इन चारों को भी पेड़ों के साथ काट दिया जाए। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ उठी, यानी कुल्हाड़ियाँ चली, एंड द ब्रेव विमेन वर कट टू पीसेज, और बहादुर महिलाओं को काट दिया गया, यानी पेड़ों के साथ साथ बहादुर महिलाओं को भी के भी टुकड़े कर दिए गए। बट द विश्नोईज वर नॉट बी काउड टू बी काउड, लेकिन विश्नोई भयभीत नहीं हुए, काउड यानी भयभीत होना, कि विश्नोई थे वो भयभीत नहीं हुए। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से, यानी विश्नोइयों में से ज़्यादा लोग आगे आए, टू हग द ट्रीज, पेड़ों के चिपकने के लिए, एंड टू बी कट डाउन विद देम, और वह भी उनके साथ काट दिए गए। The news of this massacre spread rapidly, and thousands of Vishnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. The news of this massacre, इस नरसंहार की जो का समाचार था, इस नरसंहार का जो समाचार था, स्प्रेड फैल गया रैपिडली, तेजी से, एंड थाउजेंड्स ऑफ विश्नोई, और हजारों विश्नोई रस्ट दौड़ कर आए, फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेज, अपने 84 गांव से, टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर, उनके बहादुर भाई बहनों की मदद करने के लिए। 84 गांव से हजारों विश्नोई दौड़ कर आए। ऑल टुगेदर 363, कुल मिलाकर 363 विश्नोई सैक्रिफाइस, बलिदान दे दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, टू गार्ड द सैक्रेड हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत की रक्षा करने के लिए। सैक्रेड यानी पवित्र, और हेरिटेज यानी विरासत, कि अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए कुल मिलाकर के 363 विश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। द महाराजाज मैन, महाराजा के आदमी, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन की नहीं थी, दैट की थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, कि चीज़ों में ऐसा मोड़ आ जाएगा कि ऐसी बातें हो जाएंगी। वर नाउ ट्रूली फ्राइटन, अब वो सच में भयभीत हो गए। दे रस्ट बैक, वे दौड़ कर गए, टू जोधपुर, टू रिपोर्ट हैपनिंग्स, चीज़ों की यानी घटनाओं की सूचना देने के लिए, टू अभय सिंह को, वे अभय सिंह को घटना का समाचार देने के लिए जोधपुर दौड़कर गए। अभय सिंह ने देखा क्लियरली, स्पष्ट रूप से, दैट की अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देखा कि द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। क्या देखा उसने? कि द माइट, शक्ति, किसकी शक्ति? अभय सिंह की शक्ति, कि अभय सिंह की शक्ति, विच, जिसने, हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड, जिसने सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, द पावर ऑफ औरंगजेब की शक्ति को। यानी इसका मतलब है कि अभय सिंह ने औरंगजेब को चैलेंज कर दिया था। वो शक्ति भी कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर पाई, इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, इस नैतिक साहस के सामने, कि जिसने औरंगजेब को चुनौती दे दी थी, लेकिन इस नैतिक साहस के सामने अभय सिंह की शक्ति कुछ नहीं कर पाई। ही पर्सनली रोड, वह खुद सवार होकर गया, रोड यानी सवार होकर जाना, टू खेजड़ली, टू मेंड मैटर्स, मामला सुधारने के लिए, वह खुद
मामला सुधारने के लिए खेजड़ली गया। He assured, उसने विश्वास दिलाया, द वीपिंग, रोते हुए, एगोनाइज्ड, पीड़ित मैस समूह को, और थाउजेंड्स ऑफ विश्नोइज, हजारों विश्नोइयों के, दैट फ्रॉम नाउ, कि अब से, ऑन द नाउ ऑन, अभी से, ही वुड फुली रेस्पेक्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि आज से ही, अब से ही वह पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेगा द रिलीजियस प्रिंसिपल, उनके धार्मिक सिद्धांतों का। वह खुद चलकर, यानी खुद घोड़े पर सवार होकर कहाँ गया? खेचड़ली गया अपने मामले को सुधारने के लिए, और उसने रोते हुए पीड़ित हजारों विष्णुओं के समूह को विश्वास दिलाया कि आज से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड, एक तांबे की प्लेट, जिसको ताम्रपत्र कहते हैं, एक तांबे की प्लेट इंस्क्राइब्ड, जिस पर लिखा हुआ था या खुदा हुआ था, विद दिस प्रोमिस, यह वादा। एक तांबे की प्लेट जिस पर यह वादा लिखा हुआ था, खुदाई करके लिखा जाता है, वो लिखा हुआ था, वाज प्रेजेंटेड टू द विश्नोइज, वो विश्नोइयों को भेंट किया गया। हैंसफोर्थ, तब से, यानी यूँ कह सकते हैं कि अब से, द इंस्क्रिप्शन सेड, उस ताम्रपत्र पर लिखा हुआ था कि अब से नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, कि अब से विश्नोइयों के गांव के पास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और उनके क्षेत्र में किसी भी हरे पेड़ को, किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। 2.5 centuries have passed, 2.5 शताब्दियां बीत गई। सिंस दिस एपिसोड, इस घटना को हुए 2.5 शताब्दियां बीत गई। विश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, विश्नोई अब पेड़ों की सुरक्षा कर रहे थे। गिविंग शक्कर, और मदद कर रहे थे, टू द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की, ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के जो जंगली जानवर थे उनको वो मतलब मदद दे रहे थे, या यूँ कहें कि संरक्षण दे रहे थे। फॉर नियरली 5 centuries, लगभग 5 शताब्दियों से, कि लगभग 5 शताब्दियों से जो विश्नोई लोग थे वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनके जो जंगली जानवर थे उनको संरक्षण दे रहे थे। एवरीवन एल्स, हर कोई, जो भी कोई, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट हैज़ बीन रिवेज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एंड, देखिए एवरीवेयर रही है, एवरीवेयर, जहाँ भी, कहीं, यानी अन्य जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, हरा आवरण, ऑफ द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, कि हरा कवर ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, कि इस भारतीय उपमहाद्वीप का जो हरा कवर था, हैज़ बीन रिवेज्ड एंड कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर, कि अन्य जगह की बात करें तो ये अन्य जगह की बात की गई है कि अन्य जो जगह है इस भारतीय महाद्वीप में जो हरा आवरण है वो रिवेज्ड कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, मतलब ख़त्म किया जा रहा है। एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर, और लगातार मतलब घटता ही जा रहा है हरा आवरण। यानी कि सीधी सी बात है कि हर जगह देख लो तेज़ी से, मतलब यहाँ और भी दिया गया है, एक्सीलेटरिंग पेस, यानी तेज़ी से, मतलब तेज़ी से हरे आवरण को मतलब नष्ट किया जा रहा है, तेज़ी से पेड़ों को काटा जा रहा है। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वेनिस्ड विदाउट ए ट्रेस, और हजारों जो काले हिरण थे, द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, हजारों ब्लैक बक थे, दैट वंस, जो कि एक बार रोम, यानी घुमा करते थे, द इंडियन प्लेन्स, भारतीय मैदानों में, हैव ऑल वेनिस्ड, वो सारे गायब हो गए, विदाउट ए ट्रेस, नाम निशान मिट गया उनका। बट नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस, लेकिन कुछ एक विश्नोइयों के गांव के आसपास, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, ना केवल वहाँ हरियाली मौजूद है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, लेकिन वो बढ़ती जा रही, मतलब हरियाली है वो ना केवल मौजूद है, हरियाली है, बल्कि वो बढ़ रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेज, और उनके गांव के आसपास, द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली, और उनके गांव के आसपास जो काले हिरण हैं वो घूमते हैं, इतनी स्वतंत्रता से घूमते हैं, एज इन कालिदास टाइम, जैसे कि कालिदास के समय में घूमा करते थे, नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व, जैसे कि ऋषि कण्व ऋषि थे, कण्व ऋषि के आसपास के समय में, उसके
झोंपड़ी के आसपास, आश्रम के आसपास जो काले हिरण स्वतंत्रता से घुमा करते थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। ठीक उसी प्रकार से विश्नोइयों के गांव में भी काले हिरण ऐसे ही घूमते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर, ये वाज है, गलती से हो गया ये। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी these herds of fearless black bucks near Vishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from सतयुग। अकबर खुद आश्चर्यचकित हो गया इन मतलब झुंडों को देखकर, निडर काले हिरणों के झुंडों को देखकर विष्णुइयों के मंदिरों के आसपास, कि खुद ने रिकॉर्ड कर लिया अपना आश्चर्य ये कि मैंने तो सतयुग का दृश्य देख लिया है। द एज ऑफ ट्रूथ, सतयुग। इन दिस कलयुग, इस कलयुग में द करप्ट प्रेजेंट, कि जो वर्तमान में करप्ट प्रेजेंट है, कलयुग है, इसमें भी उसने सतयुग का आभास किया। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago, for the Vishnuyas continue to hold on to their magnificent obeisance to this day। ये जो दृश्य है ये अभी भी अद्भुत है हमारे लिए, फॉर अस टुडे, आज हमारे लिए, देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर, जो कि ये अकबर के समय था, 4 centuries ago, 4 शताब्दियों पहले। फॉर, क्योंकि द विश्नोई सेंचुरीज, क्योंकि विश्नोइयों ने कंटिन्यू, जारी रखा है, टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट ओबेसन टू दैट डे, दिस डे, क्योंकि विश्नोइयों ने आज भी इसको ये धुन है, ये मतलब लगातार उनके दिमाग में चली जा रही है। मैग्निफिसेंट शानदार, और ओबेसन होता है धुन, टू दिस डे, आज तक उनके दिमाग में ये जो धुन है ये चली आ रही है कि हमें तो पेड़ों को बचाना है और हमें इन जानवरों की रक्षा करनी है। एट द विलेज खिजड़ली वेयर विश्नोई पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, गाँव जो खिजड़ली गाँव है जहाँ विश्नोइयों ने एक अग्नि परीक्षा पास की थी। देयर इज वेनेना साइंट खेजड़ी ट्री, अभी भी वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, विच एस्केप्ड, जो बच गया था, दैट मैस्कर, इस नरसंहार से। वहाँ अभी भी एक पेड़ अभी बचा हुआ है उस नरसंहार से जो बच गया था 2 years ago, 2 साल पहले, यानी कि लगभग, अब तो ये 2 साल की नहीं, करीबन 18-20 साल की पहले की बात है ना। उस पहले द विश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ 363 मार्टर्स, मतलब ये पाठ लिखा गया था उसके 2 साल पहले की बात थी, तो इस पाठ को लिखे हुए करीबन 20-22 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो उस समय की बात थी कि विश्नोइयों ने 363 और पेड़ लगा दिए हैं, अब तो वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए होंगे। किसकी याद में? उन 363 शहीदों की, मार्टर्स यानी शहीदों की याद में 363 पेड़ लगाए हैं। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़, बीइंग न्यूटर्ड, पालन पोषण किया जा रहा है, और इन पेड़ों का पालन पोषण किया जा रहा है विद लव, बड़े प्रेम से, एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं उनसे बड़े प्रेम से उनकी देखभाल की जा रही है। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर, वहाँ प्रत्येक साल एक मेला भरता है, धार्मिक मेला। एट दिस स्पॉट, इस घटना स्थल पर 5 days, 5 दिन तक चलता है ये। बिफोर द फुल मून, पूर्णिमा से पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के महीने में, यानी 11 से लेकर के और पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। इट इज़ एन ओकेजन, यह एक अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा ओकेजन है कि प्रत्येक आदमी को, जो वृक्ष प्रेमी है, उसको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ जाना ही चाहिए। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। ये पाठ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।